हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे है चैप्टर 3 वर्कशीट 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें पहला क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज एन। हमें बोल रहा है एक स्क्वायर नंबर का अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा इवन नंबर आता है। ये हमने रूल्स में पढ़ा था, इवन नंबर NUMBR, ठीक है। अब द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड नंबर। फिर अ नंबर एज अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी एंड विथ। देखो हमने पढ़ा था, जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा तो मैं इंट्रोडक्शन यहाँ डाल दूंगा। वैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, तो उसके आखिरी में कभी भी क्या नहीं हो सकता, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। आप देखना कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना, उसके पीछे में ना 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, ठीक है। अब यूनिट डिजिट फॉर द स्क्वायर ऑफ नंबर 89 इज़। हमें कह रहा है अगर 89 का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो लास्ट का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर करता है 81, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 1, तो इसका भी क्या आंसर आ गया 1। अब क्या कह रहा है द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ। अब किसी भी, जैसे हमने किसी भी नंबर का क्यूब किया तो माइनस नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर उससे वापस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमेशा नेगेटिव, तो यहाँ आ गया नेगेटिव नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए है द स्क्वायर रूट ऑफ 9/25 इज। देखो 9/25 का स्क्वायर रूट बोल रहा है, तो 9/25 देखो 3 किसका स्क्वायर है, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं और 5 को 5 × 5। स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 का 1 निकल आता है, तो 3 2 बार है तो 1 बार निकला है, 5 2 बार है तो 1 बार निकला है। 3/5 कौन सा है ये, तो ये हमारा आंसर। ऐसी क्वेश्चन बी है द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 आर। 100 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर यानी कि देखो कोई भी जीरो हो ना जिसके पीछे, तो उसका स्क्वायर में डबल हो जाते हैं वो जीरो, तो इधर 2 है तो स्क्वायर में क्या हो जाएंगे 4, और स्क्वायर रूट में क्या हो जाता है वो आधे हो जाते हैं, यानी कि 2 0 तो 1। तो देखो ऐसा ऑप्शन तो सिर्फ यही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही 1 मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं विजिबल। देखो क्वेश्चन सी है द क्यूब ऑफ 1.728 इज़। देखो हमें ये पता है 728 जो है ना, ये ना 12 मतलब 12 का क्यूब करोगे ना आप, तो वो आता है 1728। तो इसी का देखो ये 1728 है, इसमें क्या है बस कि पॉइंट लग रखा है 10, तो इस मतलब इससे ना 3 0 है, तो इसे अपॉन 10 कर दो यानी कि 1.2, यानी कि क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 2 का डी पार्ट है 3, 4, 5 आर एग्जाम्पल ऑफ। देखो हमेशा हमने 3, 4, 5 ना एग्जाम्पल ले रखे हैं, ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ पहले। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट, ये तीनों में से कोई सा स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। कंसेक्यूटिव स्क्वायर यानी कि एक के बाद आने वाला स्क्वायर। कंसेक्यूटिव स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 9, 16, ये सारे क्या है कंसेक्यूटिव स्क्वायर, तो ये भी नहीं है। तो क्या बच गया पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप करके देखोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब क्या है क्यूब रूट ऑफ 15625 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 इज द सेम एज। देखो ये हमें कह रहा है इसका क्यूब रूट इंटू इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो देखो ये किसका क्यूब रूट आपको पता है, ये 25 का क्यूब रूट है, और ये 8 किसका क्यूब रूट है 2 का, तो 25 इंटू 2 क्या होता है 50, तो फर्स्ट आंसर है। ऐसी क्वेश्चन 3 है इफ़ 8, 15 एंड x फॉर अ ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब हमें कह रहा है ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है, x का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि तीनों जो नंबर है ना उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर रह गया, 15 का स्क्वायर कितना है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो 225 प्लस 64 कितना होता है 289। तो x स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर से हट के क्या चले जाता है स्क्वायर रूट, तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 17 × 17 करोगे ना तो 289 है, तो ये इसकी जगह पर हम 17 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 46656 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें इसका ना क्यूब रूट निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हमें ना इसके फैक्टर्स निकालने हैं, यानी कि हमें 4, 6, 6, 5, 6 के सारे फैक्टर्स निकालते हैं। 2 देखो इसे ऐसे नॉर्मली कहते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 ये 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर ये 12 हो गया, 2 6 जा 12 4, फिर हो गया 2 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर ये हो गया 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
फिर हो गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर ये 1 इधर चला गया 11, 2 5 जा 10, फिर ये 1 इधर चलेगा तो 2 8 जा 16, फिर 2 7 जा 14, 2 ये 14 हो गया तो 5 बचा, 2 2 जा 4, फिर 1 बच गया, 1 इधर चला गया 18, तो 2 9 जा 18। अब 3 2 जा 6, 1 इधर चला गया 12, 3 4 जा 12, फिर ये इधर चला गया 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर ये होगा 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 3 1 जा। यानी कि हम 4 6 6 5 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 6 बार 2 इंटू 6 बार 3, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो अब इसे ना क्यूब रूट निकालना है इसका, तो दोनों साइड क्यूब रूट कर देते हैं। क्यूब रूट से कितने बाहर निकल सकते हैं? सिर्फ 3 के पेयर वाले। तो देखो ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है और ये 3 का पेयर है, तो ये सारे बाहर निकल आएंगे। तो एक बार 2 बाहर आया, एक और बार 2 बाहर आ गया, एक बार 3 बाहर आ गया, एक बार 3, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 3 9 और 3 3 9, तो 4 9 जा 36, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट क्या होता है? 36। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1,88,356 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने क्या पढ़ा था? ये एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। 1,8,8,356। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ना इसे 2 2 के पेयर में डिवाइड कर लें, लास्ट से 2 2, देखो 2 2 के पेयर बन गए। अब हमें क्या करना है? 18 से सबसे पास में स्क्वायर कौन सा आता है? तो 18 के पास में आता है 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16। वैसे मैंने इस पर एक स्पेसिफिक शॉर्ट बना रखा है, बस 10 या 15 सेकंड का, मतलब 1 मिनट से भी छोटा है, उसका मैं यहाँ आई बटन पे दे दूँगा, अब वहाँ से भी देख सकते हो। तो 4 4 जा 16, 18 में से 16 गया तो 2, ये 83 पूरा आ जाता है इसमें। फिर 4 4 जा 4 + 4 कितना? 8। अब यहाँ जो नंबर होगा ना वही यहाँ भी लाना चाहिए। तो 83 इंटू 3 कितना होता है? 249। ये माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 34। फिर ये पूरा पेयर आ गया तो 56 आ गया। अब 83 + 3 86 यहाँ आ गया, और यहाँ जो भी नंबर होगा वही यहाँ भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 864 इंटू 4 आप करोगे ना तो वो आता है 3456। इसे माइनस कर दो तो 0। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1,88,356 क्या आ गया? ये आ गया 434। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 6 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.25 का क्यूब इंटू 64। तो हमें बोल रहा है सिंपल सी लैंग्वेज में 0.25 का क्यूब इंटू 64 को हमें क्यूब रूट निकालना है, ये बोल रहा है। तो 64 की जगह पर हम यहाँ देखो इसी क्यूब रूट में 0.25 का क्यूब का मतलब क्या है? 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25। 64 का अगर हम फैक्टराइज करें, देखो यहाँ 64 का फैक्टराइज करते हैं तो इसे ऐसे लिखते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो देखो ये 3 और ये 3 6, और सॉरी मतलब 2 का पेयर ये बन गया, ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो 8 और सॉरी क्यूब बनाना ना मैं तो ये 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया। तो यानी कि ये 4, हम इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते क्यूब रूट ऑफ 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 64 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। अब क्यूब रूट में क्या होता है? जो भी 3 के पेयर में होता है वो बाहर निकल आता है। देखो ये भी 3 के पेयर में, ये भी 3 के पेयर में, तो 0.25 भी बाहर आ गया और यहाँ से 4 भी। 0.25 इंटू 4 करोगे तो क्या आता है? या फिर देखो इसे 100 कर लो। अब 425 इंटू 4 कितना होता है? 100। 100 अपॉन 100 क्या होता है? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 7 है ना, अ स्क्वायर फ्रेम हैज़ अ एरिया ऑफ 841 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स साइड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीफ्रेमिंग इट एट द रेट ऑफ ₹9 मीटर। हमें कह रहा है क्वेश्चन स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है कितना? 841 स्क्वायर मीटर, यानी फिर मीटर स्क्वायर जो आप कहना चाहो, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है? इसका साइड निकालो और इससे इसकी पैरामीटर निकाल के उसे 9 रुपये मीटर के हिसाब से उसका क्या कॉस्ट बैठेगा ये पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू 841 मीटर स्क्वायर। तो इसे साइड कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 841 मीटर स्क्वायर। तो ये 841 किसका स्क्वायर होता है? 29। तो साइड कितना आ गया? 29 मीटर। इससे फिर हम अगला क्या करेंगे? पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। मेरी थोड़ी राइटिंग ख़राब है
पर समझ में आ रहा है आपको, पैरामीटर लिखा है ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 29, 4 इंटू 29 की 116 मीटर्स। अब पैरामीटर ये आ गया, तो अब अगर 1 मीटर की 9 है तो 116 की कितनी होगी, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, 1 मिनट में आपको विजिबल कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ रीफ्रेमिंग, कॉस्ट ऑफ रीफ्रेमिंग इक्वल्स टू 9 इंटू 116 मीटर्स। तो 9 इंटू 116 मीटर्स यानी कि रुपी 1044। एक हमारा ये आंसर हो गया और एक हमारा ये आंसर हो गया, यानी कि हमने साइड फाइंड के लिए 29 मीटर और उसे वापस फेंसिंग करने के कितना कॉस्ट पड़ रहा है 1044 रुपीज़। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 244.04 अप टू 1 डेसिमल। हमें इसका ना 1 डेसिमल तक स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है यही वाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसे। तो इसमें 244.04 है, लास्ट से 2 का पेयर बना लेंगे, 2 और ये क्या बच गया सिंगल। तो अब देखो, अब इसके पास सबसे 2 के सबसे पास में कौन सा स्क्वायर है 1, तो 1 1 ज़ा 1, ये क्या हो गया 1, ये 44 इधर आ गया, 1 + 1 कितना होता है 2। ठीक है, अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 144 आ जाए या फिर 144 से हल्का कम आ जाए, तो 25 इंटू 5 करोगे तो आता है 125। इसे इससे माइनस करो तो ये कितना आ गया 19, फिर ये 04 आ गया उत्तर के, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 15 पॉइंट। अब 1904, अब 25 + 5 कितना होता है 30। अब 30 में क्या मल्टीप्लाई करो ऐसा कि जो इधर लिखोगे ना वो इधर भी लिखना पड़ता, तो 30 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 1904 आ जाए फिर इससे छोटा, तो हम इसमें ना 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 1836। इसे माइनस करोगे तो 864। पर हमें सिर्फ कहाँ तक निकालना है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो हमारा आंसर क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 244.04 इक्वल्स टू 15.6। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 9 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 14 अप टू 2 डेसिमल्स प्लेस। देखो उसमें 1 डेसिमल प्लेस पूछा था, इसमें अब 2 डेसिमल प्लेस पूछ रहा है, तो इसका भी सेम टू सेम उसी मेथड से करेंगे। ये 14, ठीक है। अब लास्ट से 2 के पेयर बनाओ, तो देखो 2 का पेयर, 14 के सबसे पास में कौन सा स्क्वायर है, देखो 16 है और 9 है, पर 16 ज़्यादा पास है 9 से, पर 16 बड़ा है, तो पर हमें ना छोटा लेना होता है, तो हम यहाँ क्या लेंगे छोटा वाला, 3 3 9, माइनस कर दो तो कितना बचा 5। अब यहाँ पॉइंट ले लोगे ना तो यहाँ 2 0 के 2 पेयर आ जाएंगे, ठीक है पॉइंट में, तो ये 2 पेयर 0 के नीचे उतरा है, 3 और 3 कितना 6। अब 6 में क्या इधर डालें कि इधर जो इधर मल्टीप्लाई करेंगे वो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 67 इंटू 7 करोगे तो कितना आता है 469। इससे माइनस कर दो तो क्या आ गया 3100 और 31, और ये 00 नीचे आ गया, ठीक है। अब 60 + 67 + 7 कितना होता है 74। अब 74 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3100 आ जाए इससे छोटा, तो ये 744 इंटू 4 कितना होगा, ये होता है 2976। इससे माइनस करोगे तो आएगा 124, पर हमें कहाँ तक निकालना था 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमारा आंसर डायरेक्ट यही होगा। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 14 इक्वल्स टू 3.74। ये हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन 10 है, सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। एक मिनट में आपको क्लियरली विजिबल कर दे रहा हूँ। पहले देखो ये इक्वेशन दे रखी है हमें, तो सबसे पहले 4096 देखो, 4096 को ना हम ना मतलब क्यूब रूट है, तो इसे हम 16 × 16 × 6 लिख सकते हैं। आप देखो इसका फैक्टराइज निकालोगे ना तो ये 16 × 16 × 6 आएगा, इंटू अब देखो 8 क्यूब का तो हमें पता ही है, ये 0 0 0 है तो 10 10 10 लिख सकते हैं, और 2 की जगह पे 2 2 4 2 8, तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 20 × 20 × 20। मैं हाफ वाला शॉर्ट कर रहा हूँ अभी, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 का पेयर में, क्यूब रूट में क्या होता है 3 के पेयर वाली चीज़ बाहर आ गई, इंटू इधर भी 3 के पेयर में है तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो 16 × 20 कितना होता है 16 2 32 और 0 का 0, तो हमारा आंसर आ गया 320। ऐसे ही अब इधर देखो ये ना मिक्स फ्रैक्शन में ये लिखा है 136 मतलब 13 136, तो और ये लिखा है 9/16 1, तो इसमें क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन को ना सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 36 1 36 + 13, तो कितना है 49/36 का रूट डिवाइडेड बाय इधर क्या होगा 16 नीचे, और 16 × 16 + 9 25। तो देखो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, डिवाइडेड बाय 25 यानी 5/4। 16 कितना होता है 4 का। अब डिवाइड को इधर मल्टीप्लाई साइन करने के लिए करना पड़ता है, इसे उल्टा कर दो, तो 7/6 इंटू इसे उल्टा यानी कि 4/5, तो ये 2 जा ये 3 जा, तो ये हो गया 7 2 14 अपॉन 3 5 15। ये हमारा आंसर हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें।
अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।